अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 है और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को दोबारा हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को या इस ब्रांच को जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। और उसके अलावा यू नो वेरी वेल कि हम इसमें ज़ाहिर सी बात है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और जो गैल्वानिक या वोल्टिक सेल है ये कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिस ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं या स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इस वाली एनर्जी में, और जो गैल्वानिक सेल होगा उसमें हम केमिकल एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका डिफरेंस हम फर्दर आगे जाके भी जो है ना सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वानिक सेल में क्या डिफरेंस है बेसिक। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डेवलप करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें तीन चीज़ें या दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। लाइक उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट यू नो कि वो चीज़ होती है जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लाइक जितने इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोट करना चाहते हैं तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, पोटाशियम नाइट्रेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। मीन जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं मोस्टली वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि इलेक्ट्रोलाइट होगा, दूसरी चीज़ ये होगी कि उसमें इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होंगे। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जो होगा उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो मोस्टली नहीं 100% जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, और ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगी वहाँ 100% कन्फर्म है कि साथ ही उसकी रिडक्शन होगी। मीन ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली ही होंगे, 100% एक ही जगह पे ये दोनों प्रोसेस होंगे। तो जहाँ भी आप कह सकते हैं कि
जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहीं पे रिडक्शन होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जहाँ पे रिडक्शन होगी वहीं ऑक्सीडेशन होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का क्या नाम है? वो रिएक्शन है हमारे पास रिडॉक्स। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी सीख लें। ऑक्सीडेशन को याद रखने के लिए आप एक वर्ड जो है ना वो याद रख लें, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज़, एल से लॉस। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसके साथ होता है रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए आप एक वर्ड सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब याद रखने के लिए जहन में रख लें, रिग। तो आर से रिमूवल, आई से इज़, जी से गेन, मतलब रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी और इधर जो है इलेक्ट्रॉन की लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस। और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं कलेक्टिवली दोनों को। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म छोटी छोटी हैं ये ज़रूरी थी, इसलिए मैंने साथ बोल दी हैं। इलेक्ट्रोलिसिस अब किसको नाम देंगे? मतलब जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा है और वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की वजह से हमारे पास करंट जो है ना वो फ़्लो करता है। और इसी प्रोसेस को हम, करंट फ़्लो हो आयंस की वजह से, और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, इसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे एक कैथोड इस्तेमाल किया हुआ है और एक हमने एनोड इस्तेमाल किया हुआ है, और ये वाला जो है ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट है नीचे। इलेक्ट्रोलाइट जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाएगा। वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं ये आप चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जाहिर है कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर ऑलवेज जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा भी आप याद रखने के लिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और कहाँ पे रिडक्शन होगी, आप इसको याद रखने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोड के ऊपर एनऑक्स, एनऑक्स मतलब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड के ऊपर आप याद रखने के लिए रेड कैट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मतलब रिडक्शन और कैट मतलब कैथोड, मतलब कैथोड के ऊपर ऑलवेज जो है ना वो रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑलवेज जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। तो एनऑक्स एंड रेड कैट के ज़रिए आप ये याद रख सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और कहाँ पे रिडक्शन होगी। और रिडक्शन का आपको पता चल गया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी। ये चीज़ें हो गई। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल गया कि इनके ऊपर पॉजिटिव होगा इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोड हैं दोनों, एक कैथोड है एक एनोड है, और इनको हमने किसी बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो चार्ज हैं बिफोर अप्लाइंग दी करंट, या बैटरी से अटैच करने से पहले जो करंट होता है, सॉरी करंट नहीं, जो आयंस होते हैं इस सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बने हैं, वो जब हम करंट अप्लाई नहीं करते तो उस वक़्त वो स्टैटिक होते हैं, मतलब वो किसी जगह भी मूव नहीं कर रहे होते। जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं।
ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे चूँकि जो मूवमेंट हुई है वो आयंस की हुई है, आयंस मूव हुए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाहर से करंट अप्लाई किया, आयंस ने फ़्लो शुरू किया और इसी आयंस के फ़्लो को हम करंट का नाम देते हैं। और हमें जो है रिज़ल्ट के तौर पे क्या मिला, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी हमें जो है मिली है बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम फर्दर आगे इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक और गलवानिक सेल में। ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस इसमें होगी, जाहिर सी बात है जब हम कोई इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा समझ लें कि क्या होगी, जो इलेक्ट्रोड की सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान होती है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और इस दौरान जो प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस को डिफ़ाइन करने के लिए आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उसके बाद हमारे पास है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ज़ाहिर सी बात है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनको बाहर से ऐड की ज़रूरत होती है, जिनको बाहर से हेल्प की ज़रूरत होती है, टू स्टार्ट देम, टू इनिशिएट देम। इनको स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिक करंट की। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ख़ुद ब खुद टेक प्लेस नहीं होते। तो जाहिर सी बात है जब खुद ब खुद नहीं होते तो दे नीड हेल्प, इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको बाहर से ऐड की ज़रूरत है, तो वो हम जो है ना इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। तो उस वजह से फिर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हमें केमिकल एनर्जी में मिलती है। मतलब हम बाहर से करंट अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट के तौर पे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हमने जो है ना इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है हमने NaCl। NaCl को जैसे ही आप पानी में डालेंगे, यहाँ पे सॉरी जो है ना लिया हुआ है मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लिया हुआ है, तो ये अब आयंस की फॉर्म में है और आयंस स्टैटिक होते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड डिप करेंगे इसमें तो ये फिर और बाहर से आप करंट अप्लाई करेंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो आयंस हैं, ये फ़्लो होना शुरू हो जाएंगे किसी ना किसी इलेक्ट्रोड की तरफ। उसके मुकाबले में क्या है, वोल्टिक और गलवानिक सेल। वोल्टिक और गलवानिक सेल में क्या होता है, इसमें दो, यहाँ पे आप याद रखें, गौर करें कि यहाँ पे सिंगल केमिकल हम लेते हैं, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सिंगल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे हमने दो बीकर इस्तेमाल किए हैं और दोनों बीकर में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया, एज इलेक्ट्रोलाइट लिया, और यहाँ पे हमने लिया FeSO4 लिया। तो इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट बीकर लिए हैं और 2 डिफरेंट हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और उनको साल्ट ब्रिज की मदद से हमने आपस में जोड़ दिया है। साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। मतलब अगर ये ना होता तो एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा डेपोजिशन हो जाती पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की, तो उस वजह से फिर जो है ना रिएक्शन स्टॉप हो जाता। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है साल्ट ब्रिज। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन केस ऑफ वोल्टिक और गलवानिक सेल। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं होती कि हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें।
बल्कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और हमें करंट मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें रिज़ल्ट के तौर पे मिलती है, आउटपुट के तौर पे मिलती है। तो प्रोसेस यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही होगा और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ तक इसकी बात करें तो ये है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है दो किस्म के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल। और इनको हमने देखा है कि इनमें कंपैरिजन क्या है।